ये जो अब हम बना रहे हैं, ये जो हमारा दही होता है उसको हम पावरफुल बना रहे हैं। दही वैसे अकेला उसमें सूर्य की पावर रहती है, तो हर चीज़ में आप 3 फेस जब डालोगे तो बराबर रहेगा। तो उसमें ये चंद्रमा डाल दिया, ये धरती डाल दी, और वो वैसे ही अगर हम अकेला दही जब खाते हैं तो वात भी बढ़ेगा और पित्त भी बढ़ेगा। ये डालने के बाद उस दही की कई गुना ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी, प्रकृति उसकी सम हो जाएगी। और ऐसे ही हम काढ़े भी 2 बनाते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में 2 ही बीमारी है, वात और पित्त, और ये दही दोनों में ही काम करेगा, क्योंकि अकेला दही दोनों को सम नहीं बनाता। वैसे हम अगला जो काढ़ा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को जो वात है, वात का अर्थ है जो भोजन आपने किया वो भोजन सड़ गया, आपका लीवर खराब हो गया, फैटी लीवर है, उसको क्या ये जो गौमूत्र है ये अपना आप उस फैट को काटेगा। और ये कॉपर है, तांबा है, तांबा सीधा आपकी बॉडी में जाते ही सोने में कन्वर्ट कर देगा। सोना एक शरीर की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धातु है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बाहर से आने वाले जो वायरस में लड़ने की शक्ति रहती है वो गौमाता में ही रहता है, भारतीय गौमाता में ही ये रहता है। और दूसरी बात, हमारे गाय में 33 प्रकार के उच्च तत्व है, जिसको हम 33 प्रकार देव कोटि का अर्थ होता प्रकार, वो इंसान को अति आवश्यकता है। इसलिए गाय की और मनुष्य की एकदम प्रकृति बड़ी वैज्ञानिक तथ्यों पे है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भी 9 ही है, और हम भी अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहते, और गाय का बछड़ा भी। तो गाय जो है हमें उस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा को अपने गव्यों में मिलाकर हमें देती है, हम सीधी उस ऊर्जा को नहीं ले सकते। इसलिए हमारी परंपरा में जो है गौ माता के साथ हम रहते हैं, महिला गौ माता के साथ रहती है और पुरुष नंदी भगवान के साथ रहता है, क्योंकि वो वर्षभ है, और वो जो है अपना में गाय जो स्वयं प्रकृति है। तो क्योंकि हमारा शास्त्र बोलते हैं स्वयं और वर, वो गाय से जुड़ेगी तो अपना आप सूर्य की तरह प्रकाशवान हो जाएगी, और पुरुष जो है नंदी से जुड़ेगा तो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को जो जानकर, ये दोनों मिलकर एक बड़ी विज्ञान थी। तो इसलिए ये विज्ञान को हमें जानना जरूरी। आज उस विज्ञान को भूलने के कारण रोग बहुत बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे? कि हमारे जो शरीर में जो मिनरल है, जो तत्व है, वो बिना गाय हमें मिलते नहीं है। जो डॉक्टर साहब दे रहे वो उल्टे जहर है, क्योंकि पहले ही हमारी बॉडी में अनबैलेंस हो गया, भोजन पचा नहीं, जब जहर बन गया तो विष बढ़ने से आपके सेल मर जाते हैं, उसको हम बीमार बोलते हैं। और ये वापस जाते ही जो आपके सेल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो विष है उसको हमारे आयुर्वेद में 3 ऐसी गाय के पास शक्ति है जो जहर को सोखती है, वो है गौमूत्र, गौ में और गाय का घी। हमारे शादी से पहले हम घी क्यों पिलाते? क्योंकि घी जो अगर वो पी लेगा तो कभी रोगी नहीं होगा। हमारे परंपरा में था कि आए हुए मेहमान को घी थोड़ा जरूर डालें, घी नहीं डालेंगे तो अगर वो रोगी हो जाएगा तो हमें दोष लगेगा, ऐसी परंपरा थी। और हमारे इस थार क्षेत्र में तो गौ माता का घी तो अनंत था, खूब खिलाते थे। पानी की जरूर कमी थी, मगर घी तो मेहमान को हम भी खूब खाते थे। घी तो हमारा जी, इसीलिए 100 साल जीते थे, किसी प्रकार को तकलीफ नहीं थी। घी एक ऐसी एनर्जी है जिसका नशा उतरता नहीं है। डोडा पीने वाला, अफीम खाने वाला का उसका तो सुबह उतर जाएगा, ये कभी नहीं उतरता। गाय की गवियों का घी का नशा उतरता नहीं है। शराबी का रात को नशा उतर जाएगा, मगर हमारे ऋषि मुनि घी का नशा करते थे, जो हमेशा एकदम पावर को बनाए रखता है। तो हमें जो है ऐसी पावर को फिर से जानना चाहिए। 3 गवे हम नंदी से लें, क्योंकि नंदी एक बहुत बड़ी शक्ति है। 3 गाय से लें, गाय का घी, दूध और दही। और नंदी भगवान गौमूत्र देव कितना पावरफुल है, ये पावरफुल है जब ये आपको दिख रहा है एकदम प्योर जो है तांबे जैसा, सोने में कन्वर्ट करेगा। और इसका ये गौ में, उसके बाद में इसी की जलाने के बाद ये भस्मी, इसमें सारी औषधियाँ भी है, सारे मिनरल है इसमें, प्लस ऑक्सीजन है। इसीलिए ऋषि मुनि हमारे किसी को भी अगर तकलीफ है थोड़ी भस्मी डाल के पानी पिलाते थे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिनरल है, और ये मिनरल सीधे खून में चले जाते। जैसे एलोपैथी वाले इंजेक्शन देते जैसे खून में जा रहा, ऐसे ये भी अपना ये मिनरलों में बदला हुआ है। ऑक्सीजन फटाफट उन सब मिनरलों को सीधा खून में चले, क्योंकि अगर लीवर आपका खराब है तो उसको पचाएगा कौन, छोटे कौन करेगा। और लीवर खराब को, ये एक धरती की दिव्य शक्ति गौमूत्र जो है, ये इसलिए हम हमारे घर में जब गाय रहेगी स्वतः पूरी हवा में भी गौमूत्र रहेगा, हमें मिलेगा श्वास के द्वारा, तो अपन हम ठीक हो जाएंगे। तो हमें फिर से जानना चाहिए कि आज अब लोग बहुत ज़्यादा बीमार है टीकों के बाद, क्योंकि लोगों की जो रक्त जो वाहिनी है, जो रक्त लेके चलती है, वो कमज़ोर होगी, अंदर जो है जम गया। तो उसको अगर ठीक करना है तो हमें ये जो हम काढ़ा बना रहे हैं उसको पीना पड़ेगा। उसके बाद हम घी डाल के गाय के दही से, देसी बाजरे से राब बनाएंगे, वो पीना चाहिए, ताकि वो स्वतः आपकी बॉडी का जहर घट जाएगा, नए सेल फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और मगर हम आज जो है एलोपैथी में ज़्यादा जा रहे हैं, उतने बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि गाय अपना में
संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है, वो प्राण है हमारा। और जब आदमी का प्राण ही नहीं है तो आदमी कैसे जिएगा। तो कृपया जरूर समझें कि गौ माता की, नंदी भगवान की विज्ञान हम जानेंगे तो आराम से जिएंगे, और नहीं जानेंगे तो रोग और बढ़ेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद खेमाराम जी। तो खेमाराम जी पंचगव्य के डॉक्टर हैं और जो पंचगव्य से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। स्थान है मोहन गौशाला, मोहन दाता बाड़मेर। गौशाला, दांता बाड़मेर। ये है वात के लिए, ये देख रहे हो आप, लोगों को वात बहुत ज़्यादा है।